नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार पर अब संकट मंडराने लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है और उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि अब नायब सिंह सैनी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राज्य में बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने जनता की भावनाओं के अनुरूप ये फैसला लिया है जो राज्य सरकार के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार जनता का विश्वास पहले ही खो चुकी थी। अब बहुमत खो चुकी सरकार को मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी हार को स्वीकार कर सीएम मंत्री बदलने का बीजेपी ने ड्रामा रचा था। बीजेपी और जेजेपी से हरियाणा के लोग नफरत करने लगे हैं। 10 की 10 सीटें गठबंधन जीतेगा। हरियाणा के राज्यपाल सरकार को बर्खास्त करें। चुनाव आयोग जल्द विधानसभा चुनाव करवाए। कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सिरसा संसदीय सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन से सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए और साथ ही राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हरियाणा में कुल 90 विधायक हैं। बहुमत के लिए 46 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि उनके पास 42 विधायक ही हैं। बीजेपी की नीतियों से जनता ही परेशान है, जो समर्थन वापस लेकर कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जनता इस समय कांग्रेस की ओर देख रही है। कांग्रेस ही इस प्रदेश और देश का भला कर सकती है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास कुल 30 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हैं और जिसके बाद कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक जेजेपी के 10 में से 7 विधायक इस वक्त अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बताया जाता है कि ये विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। माना जाता है कि अगर विधानसभा में वोटिंग होने की स्थिति होगी तो 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं या फिर वोटिंग से गैर हाजिर होकर भी बीजेपी की मदद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही परिस्थितियों में बीजेपी की सरकार बच सकती है। अब तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का क्यों समर्थन किया है, ये भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए। जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है सरकार उनको सख्त कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करे। चलिए, अब अल्पमत की बात आ रही है तो ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा समीकरण समझा देते हैं कि हरियाणा में क्या कुछ है सीटों का समीकरण। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से वापस लिया है समर्थन। छोड़ने वाले 3 विधायकों में सोमवीर, धर्मपाल गोंदर और रणधीर गोलन है। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। मनोहर लाल और रणजीत चौटाला के इस्तीफे की वजह से 2 पद खाली हैं। ऐसे में संख्या 88 बची है और इससे बहुमत का जादुई आंकड़ा अब 45 है। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी की 1 सीट है। 2 निर्दलियों को मिला दें तो एनडीए में कुल 43 विधायक हैं, यानी बहुमत से बीजेपी 2 सीट दूर है। जेजेपी के 10 में से 7 विधायक पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या हरियाणा में खतरे में बीजेपी सरकार? सैनी सरकार पर संकट मंडराने लगा है क्या? 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से क्यों समर्थन वापस लिया है? 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का क्यों समर्थन किया है? तमाम ये सवाल हैं जो इस वक्त
हरियाणा में सरकार को लेकर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अल्पमत में है, हरियाणा सरकार अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में अब उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को कह रही है कि वो अभी अल्पमत में नहीं है और उन पर किसी भी तरह का इस तरह का कोई संकट नहीं मंडरा रहा है। तो अब इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कि 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से वापस समर्थन ले लिया है। आखिर उनकी नाराजगी क्या रही जो बीजेपी से समर्थन वापस लिया और अपना समर्थन उन्होंने 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है, और वो भी उस वक्त जब लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और 25 तारीख को हरियाणा में चुनाव संपन्न होने वाला है। हरियाणा में 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है। ऐसे में तमाम सवाल इस बात को लेकर हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी, और अगर नहीं बना पाएगी तो इस वक्त को चुनकर किस तरह का संदेश देने की कोशिश है, किस तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश या मंशा जाहिर की जा रही है। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। राम राजी शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में राम राजी जी। वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी। और प्रदीप नरूला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राम राजी शर्मा आपसे ही करेंगे। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि हरियाणा में आपकी सरकार अल्पमत में आ गई है, कभी भी सरकार गिराई जा सकती है। इससे पहले आप ही इस्तीफा दे दें, इस्तीफे की भी मांग उठने लगी है। 3 निर्दलियों ने आपका साथ छोड़ दिया है। तो सबसे पहला सवाल तो इसी बात को लेकर कि आखिर निर्दलियों को आपका साथ छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया जो निर्दलीय आपसे नाराज हैं और दूसरी पार्टी के साथ हो लिए? पहले तो ये भाई जो प्रचार कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस वाले भाई का सरकार हमारे और जब सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया था तो संविधानिक प्रक्रिया के तहत 6 महीने तक कोई नया विश्वास नहीं किया जा सकता। रामराजी जी, आपकी आवाज ठीक तरह से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। मैं अनुरोध करूंगी कि आपकी आवाज को देखा जाए और उसे ठीक करने की कोशिश की जाए। मैं वेद प्रकाश जी के पास बढ़ती हूँ। वेद प्रकाश जी, क्यों आपको लग रहा है कि अल्पमत में है सरकार? ये तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अल्पमत में नहीं है, और आपके पास ऐसा कोई फिलहाल विकल्प भी नहीं है कि आप अगले 6 महीने तक सरकार गिराने की सोच भी पाए। देखिए वक्ता जी, हम सरकार गिराने की स्थिति में हैं या नहीं है, हमारे पास बहुमत है या नहीं है, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि क्या सरकार को बहुमत है? रिकॉर्ड कहता है कि बहुमत नहीं है। 40 विधायक भाजपा के हैं, 3 इनको और समर्थन प्राप्त है, 43 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, और 88 का हाउस है। उसके लिए 45 विधायक चाहिए। 30 विधायक कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 3 उसके निर्दलीय कांग्रेस के साथ हैं, 1 निर्दलीय मुहिम से जो वो इनके विरोध में, 1 आयल दिन के विरोध में। 45 विधायक खुलेआम ऑन रिकॉर्ड खिलाफ। लेकिन ये बीजेपी तो दावा कर रही है कि उसके पास 47 विधायक हैं। मैडम सुन तो लीजिए ना, ऑन रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड की बात करिए ना, बीजेपी के दावे की छोड़िए ना। विधानसभा में उनको कौन सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता, ये एक अलग इशू है कि भाई कोई विधायक अपने दल के विप की अवहेलना कर कर उनके साथ आता है या नहीं आता है, ये तो आप विधानसभा में ही देखेंगे ना। रिकॉर्ड में तो उनका 43 ही सदस्य उनके साथ हैं। जब आप बताइए, हिमाचल में हमारे पास 35 विधायक हैं, 28 विधायक बीजेपी के पास हैं, 3 निर्दलीय हैं, उनको मिलाकर इनके पास 31 होते हैं। हमें बहुमत है वहाँ, 62 का सदस्य है वहाँ, 64 का, उसमें हमें बहुमत है पूरा। उसके बावजूद भी हमारी सरकार का रोज इस्तीफा मांगते हैं ये, जबकि इनको बहुमत नहीं है। अब ये दावा करते हैं कि भाई इनके साथ
आज जेजेपी के विधायक कूट कर ठीक है वेद प्रकाश जी, इनके दावे को हम झूठा मान भी लेते हैं। एक मिनट, वही बात मैं कह रहा हूँ वक्ता जी, हो सकता है इनके साथ आ जाए वो टूट कर, पर रिकॉर्ड में तो साथ नहीं है ना आज। आज सरकार तो अलपमत में आ गई। अब जब कोई सरकार अलपमत में आ जाती है तो ये तो राज्यपाल का ही संवैधानिक कर्तव्य होता है कि वो उस सरकार को कहे कि भाई आप अपना विश्वास मत। तो आपको भी तो इसके लिए अपील करनी पड़ेगी ना, अविश्वास। क्या राज्यपाल को नहीं मालूम है? क्या नहीं, मालूम है, लेकिन आपको भी तो अपना कर्तव्य तो कुछ करना पड़ेगा। मालूम तो सबको सब कुछ है। हमने बयान दे तो दिया जी मैडम, हमने वक्ता जी बयान तो ये तो दुर्भाग्य है। 36 दिन पहले, सुन लीजिए कृपा करके, 36 दिन पहले एक निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह जी ने इस्तीफा दिया। 36 दिन तक स्पीकर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। 36 दिन बाद उसका मंजूर कर लिया और उनका मंत्री पद भी बरकरार रखा। 36 दिन बाद क्यों किया आप समझेंगी? वो इसलिए किया कि अगर वो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं हिसार से, हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव होंगे विधानसभा के, जब तक हरियाणा में चुनाव हो तब तक वो बिना विधायक रहे भी मंत्री रह सके। क्यों एक व्यक्ति तो बिना महीने रह सके। आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, क्या चाह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय को क्या तो इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रीय शासन लगाना चाहिए, या राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री को कहें कि वो अपना विधानसभा में बहुमत स्थापित करें। हम तो यही चाहते हैं। इस बात को लेकर आप पहुंचे राज्यपाल के पास, आपने नोटिस दिया, आपने कहा संवैधानिक। मैं वक्ता जी आपको बार बार बता रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन आपको भी तो अपना काम करना होगा। हम कहें ना कहें, सुनिए ना आप, ये देश संविधान पे चलता है या मेरे आपके कहने चलता है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। ना मेरी इच्छा से देश चलता, ना भाजपा की इच्छा से देश चलता, ना किसी मीडिया चैनल की इच्छा से देश चलता। ठीक है, पूछ लेते हैं। चलता है कॉन्स्टिट्यूशन पर, राजी साहब से पूछ लेते हैं। संविधान पर। राजी साहब से अब ये राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य है। जब वो सरकार ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ सुन लीजिए मेरी बात, ऑन रिकॉर्ड अल्पमत आ गई, क्या तो जजपा के विधायक लिख कर दें कि नहीं अल्पमत में नहीं आई है, हमने अपनी पार्टी से बगावत कर 2/3 बगावत चाहिए, या उनकी सदस्यता रद्द हो, वो इस्तीफा दे दे। ठीक है, मैं आऊंगी, लौटूंगी सर, मैं मुझे दूसरे को भी मौका देना है। ठीक है, रामराजी जी बताइए, संवैधानिक तौर पर, और वो कह रहे हैं कि अल्पमत में आप चाहे दावे कितने भी करें कि 47 आपके पास विधायक हैं और आपकी सरकार अल्पमत में नहीं है, तो कैसे आप इस्तीफा, वो तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए, आप अल्पमत में हैं, विधायकों ने निर्दलीय आपको छोड़ दिया है। देखो, ये कांग्रेस वाले भाई बार बार प्रचार करें सरकार अल्पमत में है, अल्पमत में है। मैं कह रहा हूँ सरकार अल्पमत में नहीं है, हमारे पास में पर्याप्त बहुमत है। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उसके तुरंत बाद सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया था। और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जब कोई मुख्यमंत्री सदन में अपना बहुमत साबित कर दे तो 6 महीने तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, हमारी सरकार बहुमत में है, अल्पमत में नहीं है। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और हमारी सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और आगे फिर देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से फिर हमारी सरकार बनेगी। केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी और हमारे राज्य में भी हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि काम बोलता है। हमने काम किया, काम के आधार पर हम जनता जनार्दन के सामने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो कह रहे हैं सरकार का नैतिक अधिकार तो खत्म हो चुका है ना, आपको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि निर्दलीय आपको छोड़कर जा चुके हैं, आपसे जनता खुश नहीं है, कई ऐसे मुद्दे हैं। वेद प्रकाश जी, नहीं सर, मैं आऊंगी, नहीं सर मैं आऊंगी। नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। रामराज मेरी बात सुनेंगे? एक सेकंड। हाँ बताइए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बहुमत साबित कर दिया, 6 महीने तक वो हमें विश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर एक बात आप गलत कह रहे हैं। आपने जब श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने लिखित रूप से राज्यपाल को सूचित किया था कि उनको 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 48 विधायकों ने लिख कर दिया था कि 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उन 48 विधायकों में 3 विधायकों ने लिख कर दे दिया कि भाई हम समर्थन वापिस लेते हैं। 2 विधायकों ने, एक विधायक श्री खट्टर साहब और एक श्री रणजीत चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब राज्यपाल के पास जो दस्तावेज मौजूद है राजभवन के अंदर,
उन दस्तावेजों के आधार पर भाजपा सरकार के पास 43 विधायक हैं और हरियाणा का सदन है 88 विधायकों का। तो जब राज्यपाल के पास जो लिखित दस्तावेज है, जो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का दिया हुआ है, उसके अनुसार 43 विधायक हैं आपके पास। अब आप दूसरे दलों के विधायकों को अपना विधायक बनाएं, ये तो गलत है, ये लोकतंत्र नहीं है। हाँ, अगर वो सिर्फ 2 तरीकों से आपके हो सकते हैं। ठीक है सर, क्या तो वो विधायक जवाब तो ले लीजिए वेद प्रकाश जी। 1 मिनट सर, मैं इनको बता रहा हूँ, ये समझ गए, जवाब तो लीजिए आप। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हमारे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का तो कल्चर है यही रहा है, डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस ने तो 60 साल तो लोगों को गुमराह कर दिया, झूठ बोल बोल के फिर जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, हमारे पास में पर्याप्त बहुमत है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है। 6 महीने तक आप विश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ नहीं ला सकते हैं, और इसलिए जनता को गुमराह ना करें। जनता जनार्दन का आशीर्वाद से तीसरी बार फिर हमारी सरकार बनने जा रही है, केंद्र में भी सरकार बनने जा रही है और हमारे राज्य में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस अपनी गलतियां छपाने के लिए जो 60 साल में इन्होंने गलतियां करी हैं, जो इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया है जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। वक्फ बोर्ड के बारे में दुबे जी आपको पता है वक्फ बोर्ड क्या होता है? ठीक है सर, अभी वक्फ बोर्ड वो है, वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन पर हाथ रख दिया वो जमीन उसकी होगी। ठीक है रामराजी जी, अभी जो मुद्दा है उसी पर बात करेंगे। प्रदीप नरूला जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है? हमने काम किया, काम के आधार पर जनता के सामने हम जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। एक बार फिर अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे और इतिहास दोहराएंगे। सुन लिया सर, ठीक है, ओके। प्रदीप नरूला जी भी हमारे साथ है। प्रदीप नरूला जी, आपको ये पूरा मामला देखकर क्या लगता है कि कांग्रेस के सामने क्या कुछ विकल्प हैं? क्योंकि कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि अल्पमत में सरकार आ चुकी है, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि उसके पास 47 विधायक हैं। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है? लोकसभा चुनाव पास है। सुन नहीं रहा मुफ्ता जी, नरूला जी की बात हम सुन नहीं पा रहे। नरूला जी आपकी आवाज जी, मैं बात बता दूं, मेरे दोनों पूरी है। नरूला जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अनुरोध करूंगी कि आपकी आवाज को ठीक किया जाए और मैं दोबारा से आपके पास लौटूंगी। नहीं, किस हिसाब से? ठीक है सर, आपने सवाल सुन पाया था या मैं दोबारा से सवाल दोहराऊं? नहीं सवाल जी सर, जवाब दीजिए। मेरे दोनों प्रवक्ता भी अपनी बात अपनी सिचुएशन बता चुके हैं। प्रकाश जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये बात सही है कि बीजेपी हरियाणा में बहुमत में नहीं है। सिचुएशन और प्रक्रिया के अनुसार कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं ला सकती। नायब सिंह सैनी ने किया जिससे 6 महीने तक अभी प्रशासन नहीं ला जा सकता। बात ये है हेलो जी नरूला जी कहिए। ये है कि अल्पमत में बीजेपी की सरकार उनके विधायक है, और ये बात भी सही है। विधायक बीजेपी के साथ है, चाहे वो वेब का उल्लंघन कर उनको समर्थन दे या वो सदन से बाहर है। नहीं, अभी की सिचुएशन को देखकर प्रदीप जी ये बताइए, अभी कुछ बिगड़ सकता है, बन सकता है? कांग्रेस की जो मंशा है क्या वो ठीक अभी इस वक्त जिस तरह का कदम उठाना चाहती है कांग्रेस, वो जायज है या किया जा सकता है? नहीं, कांग्रेस कोई कदम नहीं उठा सकती। आप जी को बार बार कह रहे थे कि आप क्यों नहीं उठाया, आप राज्यपाल से नहीं मिले, उन्हें भी मालूम है राज्यपाल से अगर मिल भी तो कुछ नहीं होने वाला और ना ही कुछ होगा। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी इस मोड में है। सितंबर अक्टूबर में चुनाव प्रस्तावित है, बिल्कुल हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने। ऐसी स्थिति में 6 सितंबर में होंगे, क्योंकि 12-13 मार्च को विश्वास मत किया रहा। बिल्कुल। तो
जहाँ परिस्थितियां हैं वो इस वक्त बीजेपी के फेवर में है। ठीक है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन परिस्थितियां आज भी बीजेपी के फेवर में है। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं समय खत्म। ठीक है सर। देखिए, साफ तौर पर समझा दिया कि किस तरह से आप कुछ भी अगर करने की सोच रहे हैं वेद प्रकाश जी, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारी जो परिस्थितियां हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ऐसे में मेरा ये आपसे आखिरी सवाल है कि कांग्रेस के अगर 3 विधायकों का आपने समर्थन पा भी लिया, तो इस वक्त में इन 3 विधायकों की ताकत दिखाकर आप क्या हासिल करना चाह रहे थे इस वक्त में? देखिए वक्ता, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो 25 तारीख है। वक्ता जी आपने सवाल कर दिया, आप सुन तो लीजिए ना। सुनाइए सर, आप ही को तो सुन रही हूँ मैं इतनी देर से। तो फिर मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आपका सवाल सुन लिया मैंने, जवाब सुनिए ना मेरा। वक्ता जी, हम कुछ करने की स्थिति में है या नहीं, ये सवाल ही नहीं है। सवाल है कि संवैधानिक स्थिति क्या है। इस देश में अलग मत की सरकारें भी चली हैं, चलती हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा, पर उन अलग मत की सरकारों को भी संसद के अंदर बहुमत साबित करना पड़ता है। जब नायब सिंह सैनी ने बहुमत साबित किया तब वो बहुमत की सरकार थी, 48 विधायकों की सरकार थी, लिख कर दिया है राज्यपाल को। अब जो राज्यपाल के पास लिखित दस्तावेज है, उस दस्तावेज के अनुसार भाजपा के पास 43 विधायक रह गए। अब वो 43 विधायक हम नहीं जुटा पाते 44 विधायक, तो वो सरकार चला सकते हैं अलग मत में, मैं भी मान रहा हूँ, पर राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य है कि जब आपने सुना नहीं अभी प्रदीप नरूला जी ने क्या कहा? आपने फिर ठीक से सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? सुनिए ना मेरी बात, नरूला जी ने क्या कहा? नरूला ने यही तो कहा कि अलग मत में है। मैं राज्यपाल की बात कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक स्थिति की बात कर रहा हूँ। हम बेशक सरकार गिराने की स्थिति में नहीं है, मैं मान लेता हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि हम सरकार गिराने की स्थिति में है? मैं भाजपा की भी बात मान लेता हूँ, मैं नरूला जी की भी बात मान लेता हूँ, मैं आपकी भी बात मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ संवैधानिक स्थिति क्या है। मैं पहली बार ही कह रहा हूँ कि संवैधानिक स्थिति है कि राज्यपाल का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि जो सरकार अलग पद पे आ गई उस सरकार के मुखिया को कहे कि वो ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। राम राजी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए 1 मिनट के अंदर, फटाफट से सर। देखो, मैं कांग्रेस वाले भाइयों को सलाह दूंगा, भाई जनता को गुमराह ना करें। हमारी सरकार अल्पमत में नहीं है, बहुमत में हमारी सरकार है, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारी सरकार भगवान की कृपा से पूरा कार्यकाल करेगी और आगे फिर देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सत्ता में आएंगे। हम पहले केंद्र की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और फिर हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। जी नरूला जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। लोकतंत्र में भगवान की कृपा कम, विधायकों की और जनता की कृपा ज्यादा चाहिए होती है। भाई देवतुल्य जनता का वोट तो देवतुल्य जनता जनार्दन देगी। हाँ, तो फिर इस वक्त आप किसी भी अल्पमत में है या बहुमत में है, लेकिन कृपा विधायकों की है, क्योंकि कांग्रेस का तो कल्चर है डिवाइड एंड रूल। पहले भी ये बकाती रही है। कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।